नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबार में आए उस संकट की जो प्राकृतिक आपदा ने ला दिया है। 3000 करोड़ रुपए के कारोबार खतरे में है। 3 नेशनल हाईवे और 1100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और लाखों पेटी सेब मंडियों व ट्रकों में फंसे हुए हैं। आखिर क्या है इस संकट की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं विस्तार से। हिमाचल प्रदेश, जिसे सेब की मिठास का पर्याय माना जाता है, आज भारी संकट से जूझ रहा है। बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने सेब के कारोबार को ठप कर दिया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे, चंबा भरमौर मंडी में NH03 और कुल्लू में NH0305 सहित 1100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इसके चलते सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। करीब 3.5 लाख पेटियां सेब मंडियों, गोदाम और ट्रकों में फंसा हुआ है। किन्नौर के टापरी मंडी में अकेले 15,000 पेटी सेब ऑक्शन यार्ड और गाड़ियों में खराब होने की कगार पर है। मंडी, कुल्लू और चंबा में भी 55,000 से ज्यादा पेटियां फंसी हुई हैं। हिमाचल का सेब कारोबार सिर्फ फल की खेती नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। हर साल 5 से 6,000 करोड़ रुपए का यह कारोबार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 13% का योगदान देता है। 2.5 लाख से ज्यादा परिवार सेब की खेती से जुड़े हैं और 2 से 3 लाख लोग मजदूर, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और आरती इस पर निर्भर है। हिमाचल का सेब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसी मंडियों में अपनी मिठास बिखेरता है। शिमला जिला अकेले 75% सेब का उत्पादन करता है। इसके बाद कुल्लू, किन्नौर, मंडी और चंबा का नंबर आता है। लेकिन इस बार प्रकृति की मार ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। 2025 का मानसून हिमाचल के लिए तबाही का पर्याय बन गया है। जून से अब तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 182 बारिश, भूस्खलन और बादल फटने घटनाओं से मारे गए हैं। मंडी, कुल्लू, चंबा और शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस मानसून में 77 फ्लैश फ्लड, 41 बादल फटने की घटना और 81 बड़े भूस्खलन दर्ज किए गए हैं। कुल 2,394 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 795 सड़कें, 956 बिजली ट्रांसफार्मर और 517 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इन सबका सबसे बड़ा असर सेब कारोबार पर पड़ा है। सड़कें बंद होने से सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिमला में 216 सड़कें, मंडी में 213 और कुल्लू में 160 सड़कें बंद हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों को बहाल करने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि बार बार बारिश काम में बाधा डाल रही है। बागवानों और कारोबारियों की हालत बद से बदतर हो गई है। कोटखाई के बागवान अंकुश चौहान बताते हैं कि भारी बारिश से सेब ड्रॉप हो रहा है, गोदामों में सड़ रहा है, सड़कें बंद होने से ट्रांसपोर्ट असंभव हो गया है। बियोग के महेंद्र वर्मा कहते हैं, अत्यधिक बारिश से सेब बगीचों में बीमारियां लग रही हैं। धूप न मिलने से फलों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, जिससे मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। प्रताप सिंह चौहान जैसे बागवानों को डर है कि 5 दिन से सड़कें बंद होने की वजह से उनकी पैक की गई सेब की पेटियां खराब हो जाएंगी। प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन के लोकेंद्र विष्ट के अनुसार 90% सड़कें बंद होने से 10 से 15% फसल ड्रॉपिंग की वजह से नष्ट हो चुकी है। आरतियों का भी बुरा हाल है। भुवंतर मंडी में आरती वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि सड़कें बंद होने से कारोबार ठप है। ट्रक 4 से 5 दिन से फंसे हुए हैं और माल खराब हो रहा है। सरकार की सलाह है कि छोटे वाहनों से भेजा जाए, लेकिन इससे परिवहन लागत कई गुना बढ़ गई है। जहां ट्रक दिल्ली तक 90,000 रुपए का माल पहुंचाता था, अब जीप से किराया 30 से 40,000 रुपए है, जिससे कम माल जा पाता है। सेब की अराइवल कम होने से कीमतों में उछाल आया है। प्रीमियम क्वालिटी का सेब 2200 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिक रहा है, जबकि निम्न क्वालिटी का सेब 400 से 500 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बिक रहा है। हिमाचल आढ़त एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष NS चौधरी के अनुसार सड़कों की दयनीय स्थिति और अराइवल को आधा कर दिया है। 23 अगस्त को शिमला की मंडियों में 1,45,000 पेटियां सेब रखा था, लेकिन 3 सितंबर को ये घटकर 61,000 पेटी रह गया है। अगर यही हाल रहा तो सेब की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। लेकिन बागवानों को इसका फायदा कम ही मिल रहा है, क्योंकि खराब फसल और परिवहन लागत से उनकी कमाई कम हो रही है। यह संकट सिर्फ बारिश और भूस्खलन तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन ने सेब की खेती को लंबे समय से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निशा रानी बताती हैं
कि तापमान में बदलाव और कम बर्फबारी की वजह से सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा विदेशी सेब के आयात और कीटनाशकों व खाद की बढ़ती कीमतों ने भी बागवानों को मुश्किलों में डाल दिया है। कुछ किसान अब सेब छोड़कर चेरी, प्लम व कीवी जैसे फलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लागत कम और इसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। हिमाचल सरकार इस संकट से निपटने की कोशिश कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 1380 मशीनें सड़कों पर बहाली के लिए लगी हैं, लेकिन बार बार बारिश के कारण काम में रुकावट आ रही है। केंद्र सरकार ने भी इस नुकसान के आकलन के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजी है। बागवानों और कारोबारियों ने सरकार से सड़कों की जल्द बहाली व सब्सिडी व राहत पैकेज की मांग की है। अगर सड़कें जल्द बहाल नहीं हुई तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए का सेब कारोबार प्रभावित हो सकता है। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी भारद्वाज सलाह देते हैं कि बागवान सेब को खुले में स्टोर करें ताकि हवा लगने से खराब होने की गति कम हो। लंबे समय से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास, बेहतर मौसम पूर्वानुमान और जंगल संरक्षण जरूरी है। बागवानों को नई तकनीक और वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ना होगा। हिमाचल का सेब कारोबार सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है। इस संकट से उभरने के लिए सरकार, बागवानों और समाज को मिलकर काम करना होगा। क्या हिमाचल फिर से अपनी मिठास बिखेर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाराष्ट्र फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।